अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र है अल्लाह पाक का, बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर हाज़िर हूँ आप सबकी खिदमत में। आज मैं लाई हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप कर करके मत देखा करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल किचन मिस समीना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ़ के जी जो है ना मटन ले लिया है। आप चिकन, बीफ कुछ भी ले सकते हैं, पर मटन में ये भिंडी गोश्त बहुत लजीज बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो आपको जो हो, जो यानी कि आपको अवेलेबल हो, आप वो ही लीजिएगा। चिकन हो आपके पास, बीफ हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक, मटन मैंने ऐड कर लिया है कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर के अंदर बनाऊंगी मैं। ऐसे पहले हम जो है ना मटन को गला लेंगे, गल जाए ये। लहसुन लिया है मैंने साबुत ही, फुल यानी कि जो फूल होता है ना वो फुल लिया है। और प्याज लिए मैंने, रफली कटिंग कर लिए है, बड़े बड़े पीसेस में आपने कटिंग कर लिए ना, ठीक है। तो दूसरी तरफ भिंडी मैंने अच्छी तरीके से जो कटिंग कर ली है। ज़्यादा मैंने छोटी छोटी कटिंग नहीं की, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ में कटिंग नहीं की। आप देख सकते हैं 1-1 इंच का टुकड़ा मैंने रखा है भिंडी का। जैसे 1 इंच का आपने रखना है टुकड़ा। और मैंने उसमें रेड चिली और हल्दी सिर्फ डाली थी, हाफ़ टी स्पून। प्रेशर कुकर बंद कर दिया था। तकरीबन हमने 20 मिनट्स जो है ना इसको प्रेशर कुकर लगाना है, 1 जग पानी का डाल के, वरना आप लीटर पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चेक करूँगी कि हमारा जो मटन है वो गला कि नहीं गला। तो मैंने चेक किया है, मटन हमारा गल चुका था। अब ऑयल ले लेंगे हम, हाफ़ कप ऑयल। आप ज़्यादा नहीं लेना आपने। तो जो हमारा गला हुआ मटर था ना, मटन, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया वो भी 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है इसके अंदर ही, ठीक है। तो स्पाइसेस आप पहले देख लें। पहले हम ऑयल के अंदर जो हमने स्टेन किया था ना गोश्त और प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, वो स्टेन करके ना हमने ऑयल के अंदर ऐड कर देने हैं। तो मेरी वीडियोस को, मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जो स्पाइसेस थे ना वो हमने ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा हमने जो है ना ऑयल के अंदर जो हमारा मटन है ना उसको ना भून लेना है। तो 5 मिनट ही हम भूनेंगे, इनफ होगा। इसके बाद स्पाइसेस ऐड कर दिए मैंने। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अगेन हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि बुनाई के ऊपर ही हमारा सालन होता है। और ये टमाटर की प्यूरी है मेरे पास, 1 कटोरी भर के मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी। क्योंकि ये भिंडी गोश्त मेरे स्टाइल का है, बहुत लजीज बनेगा आप इस तरीके से बनाएंगे। तो अच्छे तरीके से इसको भी भून लेंगे जब तक कि हमारा जो मसाला है वो ऑयल सेपरेट ना कर दे। हमने इतना इसको भूनना है। अच्छा देखें जी, थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी मैंने फ्राई नहीं करनी है, भिंडी फ्राई नहीं करेंगे इस बार हम इसको ऐसे ही जो है ना ऐड करके इसके ऊपर कवर कर देंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बहुत लजीज बना था भिंडी गोश्त। इसी तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत लजीज बनेगा, बहुत ही यम्मी बनता है इस रेसिपी से, इस तरीके से, ठीक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना हमने इसको अच्छे तरीके से भिंडी ऐड करने के बाद 5 मिनट तक फ्राई करना है, ठीक है। मसाले के अंदर ही हमने भूनना है। हाँ, फिर उसके बाद हम कवर अप करेंगे। जो कि पानी था ना यखनी का, मटन का निकला हुआ, वही मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऐड कर दिया है। जबकि मैंने देखा कि मसाला खुश्क हो रहा था, मसाला जो है ना हमारा जल ना जाए, इसीलिए वो जो यखनी वाला पानी था ना वो ऐड कर दिया था और कवर अप कर दिया था। अच्छा जी, कवर अप करने के बाद आपने बीच बीच में से हिलाते रहना है, क्योंकि ये खुश्क है, इसमें इतना पानी नहीं ऐड करना हमने। क्योंकि भिंडी में अगर हम पानी ऐड करेंगे ना तो फिर लेस लेस सी हो जाएगी, लेसदार हो जाएगी भिंडी। और भिंडी में तो पहले ही बहुत लेस होती है, आपकी हड्डियाँ सारी लेसदार हो जाएगी, ठीक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद मैंने, पहले 5 मिनट के बाद मैंने दम खोला था। बिल्कुल लो फ्लेम, बिल्कुल आपने लो फ्लेम कर देनी है। इस स्टेज पे ना आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी, बिल्कुल लो। क्योंकि लो फ्लेम के ऊपर जो इसने बनना है वो बहुत ही यमी बनना है। अच्छा जी, तो दोबारा कवर अप कर देंगे। और अगर आपको मेरी यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। ये आपको फ्री नोटिफिकेशन है, तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना इससे ही मिलेगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा जो भिंडी गोश्त है, यमी भिंडी गोश्त रेडी है। और मैंने घर के ही मसालों से रेडी किया है, सिर्फ बहुत ही कम स्पाइसेस में रेडी किया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर।
ये पाउडर्स तो ऐड होते ही हैं, वही ऐड होंगे। तो माशाल्लाह से आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, वरना जो भिंडी है ना वो हमारी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, ये टूट जाएंगी नहीं तो आप ज़्यादा चम्मच चलाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।